मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। दोनों हाथ उठा के देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। कान वालों ने तुझको सुना है। हाथ वालों ने तुझको है देखा, हाथ वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। कान वालों ने तुझको सुना है। तेरा जलवा, तेरा जलवा, तेरा जलवा किसी ने न देखा, तेरा जलवा उसी ने ना देखा, जिसकी आंखों में पर्दा पड़ा है। जिसकी आंखों में पर्दा पड़ा है। तेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। दोनों हाथ उठाते हुए मधुरता के साथ मुझको तेरा दीवाना बनाया। तेरी मुरली की धुन सुन के आई, तेरी मुरली की धुन सुन के आई, तेरी मुरली की धुन सुन के आई, तेरी मुरली की धुन सुन के आई। मुझको दुनिया की परवाह नहीं है। मुझको दुनिया में परवाह नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा
को सुनने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े ऋषि आते थे, क्योंकि भागवत कथा अमृत रूपी कथा है। अमृत से भी बढ़कर भागवत का महात्म्य बताया गया है। अमृत पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है, परंतु भागवत कथा सुनने से जीवन और मरण से वह मुक्त हो जाता है। जब कथा हो रही थी तो कथा में एक चमत्कार हुआ। जयति जयति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकां केवलं चाकलभ्य ध्रुवपरामपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽहं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जोर जोर से भगवान का जयकारा होने लगा। इतने में जो ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में वृंदावन में पड़ी थी, वहां भी भक्ति सही उपस्थित हुई। भक्ति नाचने लगी भगवान की कथा में। अंत में जब कथा का विश्राम हुआ, भक्ति ने कहा प्रभु, भगवान ने साक्षात उस कथा में दर्शन दिए। भक्ति ने पूछा मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान ने कहा तू मेरी भक्तों में है, हृदय में हमेशा निवास करूंगी। जहां जहां मेरा भक्त होगा वहां भक्ति निवास करती है। भक्ति माँ है, ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र हैं। माँ का हृदय अपने पुत्र से मिलने के लिए हमेशा बेचैन रहता है। पुत्र कुपुत्र होता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। ज्ञान बड़ा पुत्र है, ज्ञान करता है कि इस संसार में क्यों आए हैं, क्या हमारा कर्तव्य है, और एक दिन हमने इस संसार को छोड़ करके जाना है। शास्त्र कहता है दो चीजें हमेशा याद रखो, एक मृत्यु को जो अटल सत्य है, और एक ईश्वर को। मृत्यु को याद रखोगे कि कभी भी इन हाथों से पाप नहीं होगा। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा कोई नहीं करेगा। यहाँ मेरा किसी का नहीं। ये मानव शरीर एक न एक दिन इस चोरी को छूटना है। जितनी सांसें परमात्मा ने हमें दी हैं, उतनी सांसें हमें इस धरती पर रहना है। एक भी सांस अतिरिक्त नहीं मिलती। जिस दिन जन्म होता है, ध्यान दीजिएगा, उसी दिन मृत्यु की तारीख, मृत्यु का बहाना और मृत्यु का स्थान तय हो जाता है। मृत्यु बहाना लेके आती है, ये कैंसर से मर गया, ये हार्ट अटैक से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, ये सब बहाने हैं। मृत्यु की तारीख पहले से निश्चित है। 7 दिन होते हैं। इन्हीं 7 दिनों में हमारा जन्म हुआ है, और इन्हीं 7 दिनों के अंदर हमारी मृत्यु होनी है। किसी को पता नहीं कि मृत्यु का बार कौन होगा। जन्म का बार सबको पता है कि मेरा बुधवार का जन्म है, मेरा शनिवार का जन्म है, तो मृत्यु का बार कौन होगा किसी को पता नहीं। इसलिए जब तक ये मानव तन मिला है, इस तन से अच्छी कार्य कीजिए। भगवान की कथाओं का श्रवण करना, मनन करना, दिखावा नहीं करना। दिखावे से संसार प्रसन्न होता है, पर भगवान अंतर मन से प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्ति हमेशा गुप्त रहनी चाहिए। किस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, किस का मंत्र है, मंत्र को भी कभी गुरु मंत्र को बताया नहीं जाता, गुप्त रहता है। इसलिए 2 चीजें याद रखो, मृत्यु और ईश्वर। जिस दिन मृत्यु आएगी उसने आना ही है, उसका स्थान पहले से पक्का। एक समय भगवान नारायण की दर्शन करने के लिए यमराज जी गए। यमराज मृत्यु का देवता है।
वैकुंठ में नारायण भगवान के भवन के आगे एक चिड़िया बैठी हुई थी, सुंदर जिसके पंख थे, दिखने में जो बड़ी बड़ी मनोहर लग रही थी। यमराज उस चिड़िया को गौर से देखने लगा और ये दृश्य गरुड़ जी देख रहे थे। गरुड़ जी समझ गए यमराज इसे बड़े ध्यान से देख रहा है, इसका मतलब इसकी मृत्यु अब निश्चित है। गरुड़ जी पक्षियों में सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी। यमराज जैसे दर्शन करने के लिए अंदर गए वैकुंठ में न, तो गरुड़ जी को दया आई कि थी छोटी सी पक्षी, सुंदर इसके पंख हैं, अभी ज्यादा दिन भी इसके पैदा हुए नहीं हुए हैं। दया आ गई, उसे बचाने के लिए गरुड़ जी ने उसे चोंच में पकड़ा और दूर उड़ान भर करके पर्वत के ऊपर छोड़ करके आ गए। पर्वत के ऊपर चिड़िया को छोड़ा, गरुड़ जी वहीं पहुंच के जहां पहले थे। इतने में यमराज नारायण भगवान के दर्शन करके जब बाहर निकले तो गरुड़ जी को देख करके हंसने लगे। हस्तां बाहुयरो कृत्याः विभासो मणिशंकरः जावत् भूमियमादिश्य जातस्य ध्रुव विद्युत ध्रुव। गरुड़ जी ने कहा यमराज जी आप क्यों हंस रहे हैं, क्या हो गया, मुझसे अपराध हो गया? यमराज ने कहा गरुड़ लिखित मपि ललाटी प्रोजितम कौसमर्थ, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मैं सोच रहा था एक चिड़िया यहाँ पे है, मैं जिसे गौर से देख रहा था, इस चिड़िया नन्ही सी चिड़िया की मृत्यु यहाँ से दूर एक पर्वत के ऊपर लिखी है और वो भी कुछ ही क्षण में इसकी मृत्यु लिखी है। और ये छोटी सी चिड़िया इतनी दूर जाएगी कैसे, परंतु तुमने वो कार्य कर दिया है। देखो गरुड़ जी बचाने के लिए ले गए थे, पर वहां उस चिड़िया की मृत्यु लिखी थी पर्वत के ऊपर। एक नाग ने उसे अपना ग्रास बना दिया। इसे कहते हैं अटल सत्य। लिखित मपि ललाटे प्रोजितम कौसमर्थ, उस चिड़िया की मृत्यु दूर लिखी थी, गरुड़ जी बचाने के लिए ले गए, परंतु वहां नाग ने उसे अपना ग्रास बना दिया। हमेशा मस्त रहना चाहिए, कर्म अच्छे करो और फल भगवान के ऊपर छोड़ दो। कर्म की चिंता आपको देखा, नारद जी भी प्रसन्न हो गए। ज्ञान के बारे में बता रहा था कि ज्ञान ये होता है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन को आध्यात्मिक से बढ़ाना। मैं संसार में आया हूँ, एक दिन मैंने जाना है और क्या लेकर मैं जाऊंगा, क्यों कर्म को लेकर के व्यक्ति जाता है। खाली हाथ संसार में आता जरूर है, परंतु जाते समय कर्म की पोथी बांध करके जाता है। वो कर्म की पोटली जो है दिखती नहीं है, आगे आगे कर्म चलते हैं, पीछे पीछे वो जीव चलता है, उसकी आत्मा चलती है। क्योंकि इस पंचभौतिक शरीर का मरण इस पृथ्वी पर होता है, जो इसके अंदर आत्मा है उसका मरण नहीं होता, अजर है, अमर है। नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नयनम दहति पावको न चैनम क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः। उस आत्मा को कोई मार नहीं सकता, पानी उसे भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा कर नहीं ले जा सकता। ये मृत्यु लोक है, या मृत्यु लोक में मृत्यु तो होगी, शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा की। और जिसको ये ज्ञान हो गया उसी वैराग्य हो जाता है, वैराग्य करता है विरक्त। संसार में रहकर भी संसार के प्रति मोह को त्यागना। जिस प्रकार नाव जल में रहती है, इस पार से उस पार यात्रियों को ले जाती है, तो उसमें डूबती नहीं। डूबती कब है,
जब नाव में कोई छेद हो जाता है, पानी अंदर भर जाता तो नाव डूब जाती है। उसी प्रकार मानव जीवन है। इसमें अगर माया ने अपना घर बना दिया, ये मेरा वो मेरा, तो व्यक्ति इस कीचड़ में दलदल में फंसता जाता है। और जब इस संसार से जाता है तो कुछ भी सत्कर्म लेकर के नहीं जा पाता। वहां जाने के लिए धर्म की आवश्यकता है, प्रभु के नाम की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम साबुन से अपना शरीर साफ करते हैं, सुंदर सुंदर शैम्पू लगाते हैं, बाहर की जो गंदगी वो मिट जाती है, पर मन की गंदगी भगवान के नाम से मिटती है। जिस प्रकार अग्नि का कार्य है जलाना, उसी प्रकार से प्रभु का जो नारायण नाम है उसका काम है पापों को जलाना। इसलिए भगवान का स्मरण नित्य प्रति चलते उड़ते बैठते ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते रहे मनी मन। बोल नारायण भगवान की। तुंगभद्रा एक नदी है, उसके तट में गांव है। देखो भगवान सर्वसंपन्न कभी किसी को नहीं बनाता, कोई न कोई कमी जीवन में रह जाती है। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में किसी चीज की कमी नहीं है, धन है, दौलत है, परंतु संतान नहीं है। अपुत्रम ग्रहं शून्यम सबगनी च दिशा शून्यम। घर में जब तक कोई संतान न हो तो घर सोना सोना लगता है। आत्मदेव ब्राह्मण पूजा पाठ भक्ति तो बहुत करते हैं, पर दुर्भाग्य से कोई भी अगर घर में पेड़ लगाते हैं फलदार, जब वो फलदार वृक्ष बड़ा होता है तो उस फल के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। दूध देने वाले गाय को लाते हैं खरीद करके अपने घर में, उनके घर में जैसे गाय आती है दूध देना बंद कर देती है, पान हो जाती है। आत्मदेव बहुत परेशान है। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव ने यज्ञ की, तप की, पूजा किया, पाठ किया, सब कुछ किया। अंत में एक दिन हार करके जब अति दुख व्यक्ति को होता है, आत्मचिंतन करते करते रोने लगे और एक वन में चले गए। वन में चले गए आत्मदेव, और मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगा, मैंने शरीर का त्याग करना, मेरे जाने के बाद मेरा वंश ही नष्ट हो गया है, मेरा पिंडदान कौन करेगा, मुझे तर्पण कौन देगा। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे हैं। इतने में एक महात्मा वहां से गुजरे। महात्मा ने आत्मदेव को देखा, ही ब्राह्मण है, माथे पे तिलक है, चुटिया है, और ये रो रहा है, मुझे कब मिलेंगे, कब मुझे भगवान के चरणों का दर्शन होगा। महात्मा ने जाकर के आत्मदेव के कंधे पे हाथ रखा और पूछा, कथम रोदिसि विप्राकं काते चित्ता बलीयसी वदत्वं सत्परं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदिसि विप्रत्वं, विप्र माने ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी, कौन ऐसी चिंता है जो तुम्हें रुला रही है? मुझे बताएं, मैं हो सकता आपका रास्ता प्रबल कर दूं, आपको रास्ता बता दूं, मुझसे कोई सहायता आपकी हो जाए। स्वस्य दुःखस्य कारणम्, अपने दुख का कारण मुझे बताइए। आत्मदेव ने महात्मा को देखा, चरण पकड़ लिया, कहा महाराज कि प्रभु मेरे से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजा
तोया कौष्णमुपभुञ्जते। हे महाराज, पूर्व जन्म के पापों के दुखों को मैं भोग रहा हूं। एक दुख नहीं, कई दुख हैं। पूर्व जन्म का कुछ पाप मैंने ऐसा किया होगा जिसके कारण आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। महात्मा ने कहा बताओ तो सही, क्या दुख है? मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज्य संसार वासना। का प्रभु मेरे घर में एक संतान होगी। मैं जब लोगों को देखता हूँ कि लोगों के आंगन में बच्चे खेलते हैं, अपने पिता को तोतली आवाज में पुकारते हैं, पिता पिता कह के, उस समय मेरे दिल पे छुपी चलती है कि मेरे आंगन में भी कोई किलकारी मारने वाला हो, मुझे पापा कह के पुकारने वाला हो। मेरा तो वंश ही समाप्त हो गया है। मेरे जाने के बाद मेरे पितरों को श्राद्ध पक्ष में त्रिपलता कौन कहेगा, तो तर्पण कौन देगा? महात्मा ने माथा पकड़ा, अरे तो संसार के लिए रो रहा है। त्यज्य संसार वासना। महात्मा ने समझाया कि ब्राह्मण, ये संसार किसी का नहीं है। अरे परमात्मा ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जैसा लिखा है वैसे जीव, चाहे विधि राखी राम ताही विधि रही। अगर भाग्य में संतान नहीं है तो भगवान की कृपा ही समझिए। हर संतान अपने माता पिता को सुख नहीं देती। कई संतानें ऐसे होती है, माता पिता कहते हैं कि प्रभु इससे निसंतान ही में अच्छा था। इसलिए भगवान ने जो व्यवस्थाएं आपको दी हैं आपके कर्म के अनुसार, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, जिज्ञासा नहीं बढ़ानी चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे तुम सन्यासी बाबा हो, तुम्हें क्या पता संतान का सुख क्या होता है। चांद चढ़े सूरज चढ़े दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर है अंधकार। हजारों चांदनी की सूर्य की रोशनी घर में क्यों न हो, पर जब तक कोई किलकारी मारने वाला बालक न हो तो रोशनी सब बेकार है। संतान का सुख तुम सन्यासी को क्या पता। महात्मा ने बहुत समझाया तो आत्मदेव नहीं माने। गृहस्थम सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। अरे ग्रस्त तभी सफल होता जब पुत्र हो, पौत्र हो, बेटी हो। ये ग्रस्त का धर्म है और सबसे बड़ा आश्रम ग्रस्ताश्रम माना गया है। इसे तुम महात्माओं को क्या पता ग्रस्ताश्रम का क्या महत्व है। महात्मा चिंता में पड़ गए कि कहां से मेरे पल्ले पड़ गया। महात्मा ने भी आत्मदेव को कह दिया, आत्मदेव सप्त जन्मावधि तव पुत्रो ने वचने वचो। इस जन्म तो छोड़ 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में कोई पुत्र नहीं लिखा है। अब आत्मदेव ने कहा 7 जन्मों तक महात्मा को कहा कि मैं तुम्हारे सामने भी आत्महत्या करता हूं, सिर पटक दूंगा और तुम्हें भी पाप लगेगा। ये तो मुझे पुत्र दो, ये मैं अपना सिर पटक रहा हूं। महात्मा ने कहा आप मैंने कैसे गले बांधी, मैं सीधे सीधे जा रहा था, मैंने सोचा ये भगवान के लिए रो रहा है, तुमने संसार के लिए रो रहा है और अब कह रहा मैं पटक सिर पटक के मर जाऊंगा, पाप तुमको भी लगेगा। महात्मा डर गई, सोचा भगवान की यही कृपा है। महात्मा ने एक फल दिया और भगवान का नाम लिया तो कहा कि आत्मदेव इस फल को तुम ले जाओ।
फलं भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्ति ग्रहकार कथं भवेत्। इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना भगवान की कृपा से तुम्हारे यहाँ पुत्र पैदा हुआ। आत्मदेव प्रसन्न हो गया, फल को लिया और सीधे भागा घर को और उस फल को अपनी पत्नी को दिया, दुंदली को। दुंदली वो है जो नित्य प्रति जब तक पड़ोसी को 10 गाली न दे दे, 10 लोगों से झगड़ा न कर दे, तब तक उसका भोजन कभी पछता नहीं था। ऐसी लड़ाकू झगड़ालू थी उसकी पत्नी। पत्नी को बुलाया और कहा कि देख ये फल है, इस फल को तुम खाना और भगवान की कृपा से हमारे यहाँ पुत्र पैदा हुआ। इतनी बड़ी चतुर और चालाक, उसने कहा हाँ स्वामी बिल्कुल आप अपने कार्य कीजिए, मैं अवश्य खाऊंगी इसे। फल लेकर के हाथ में धुंधली सोच रही है क्या करो, कहीं ये फल मंत्र करके जादू टोना करके तो नहीं दिया है। सोचने लगी कभी क्या फल खाने से गर्भधारण होगा, और हो भी गया तो मैं तो अपना श्रृंगार नहीं कर पाऊंगी, मेरा चेहरा बदल जाएगा, शरीर मोटा हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, दिखने में भी मैं भद्दी लगूंगी, क्या करूं मैं बड़े धर्म संकट में। तो संसर्ग जादूष गुणा भवन्ति, जैसी धुंधली थी ऐसी उसकी बहन थी। अचानक उसी समय बहन का आना भी हो गया। कहा कि बहन तुम इतनी चिंता में क्या बात है। धुंधली ने पूरी कथा सुनाई कि तेरे जीजाजी फल लेके आए और मैं फल खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, पेट बढ़ जाएगा, अकस्मात अगर हमारे गांव में आग लग गई, सारे गांव वाले फल के बच जाएंगे, मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगा। कई ख्याल आ रहे मन में। अपनी बहन को बताया, बहन ने कहा कि कभी फल खा के किसी का बच्चा हुआ है, कृपा तो मैं दुआ की, न मालूम क्या जादू टोना इस फल पे किया है, तुझे आजमाना है, इस फल को गाय को दे दे, इस फल को तो गाय को खिला दे, और मैं गर्भवती हूं, मेरा पति धन का लोभी है, मेरा बच्चा जैसे होगा मैं रातों रात तेरे पास ले आऊंगा, तो मेरे पति को कुछ पैसा दे देना और तुम केवल गर्भवती होने का नाटक करना, पेट पे कपड़ा बांध देना। धुंधली ने ऐसा ही किया, प्रसन्न हो गई धुंधली ने जाकर के वो फल जो गाय थी उस गाय को खिला दिया। फलं भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदवृद्धिता। समय धीरे धीरे व्यतीत हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण ने समझा कि पत्नी को मैंने फल खिला दिया है, भगवान की कृपा से मैं अब पुत्रवान होऊंगा, मेरे घर में बालक का जन्म होगा। ब्राह्मण सीधा साधा नित्य अपने कर्म में लगा रहता था। इधर समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। चक्रारवगतिर्वगच्छति भाग्यवती। जीवन में सुख दुख तो चलते रहते, जैसे चक्र का पहिया कभी धरती पे चलता, कभी गड्ढे पे चलता है, ऐसे ही मनुष्य की भाग्य की पंक्ति है, कभी सुख है, कभी दुख है। परंतु समय के अनुसार धुंधली की बहन के यहाँ एक बच्चा पैदा हो गया। ध्यान दीजिएगा, रातों रात धुंधली की बहन उस बच्चे को ले आई, अपनी बहन को दे दिया। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई, पूरे घर में ढिढोरा पिट दिया कि मेरा बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है। आत्मदेव भी आया, देखा बालक हुआ है, प्रसन्न हो गया।
भाग्यवशात 3 महीने के बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसने भी एक सुंदर मनुष्य जैसे शरीर के बालक को जन्म दिया। पूरा शरीर मनुष्य का, कान गाय के जैसे। गांव वाले कहने लगे गोकर्ण का भाग्य देखो, पहले एक संतान नहीं थी, अब तो गाय ने भी इसे बालक दिया है। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गई, धूमधाम से नामकरण संस्कार का दिन आया। जिसके लंबे कान थे उसका नाम रखा गया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की जय जय। इधर दुंदली ने कहा कि मेरा बच्चा है, मैंने 9 महीने दुख सहन किया है, मैंने दुख झेला है, इसका नाम मैं रखूंगी, ब्राह्मण इसका नाम नहीं रखेगा। तो जतो नाम ततो गुणः, जैसा नाम होता है धीरे धीरे गुण भी आई जाते हैं। धुंदली ने अपने बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। जैसा नाम रखा वैसे धीरे धीरे बच्चे दोनों बड़े होने लगे। क्रियत्कालेन तो जातो तरुणो तनया विभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफलो। धुंधकारी जो था वो महादुष्ट बच्चा था, खेलने गया दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करना और दूसरे के बच्चों को पकड़ के कुएं में डाल देना, मार देना। प्रत्येक दिन शिकायत घर में आती थी। अब गोकर्ण जी पंडितों ज्ञानी, भगवान के भजन में मस्त रहना, पिताजी की आज्ञा का पालन करना। जो माता पिता अपने बच्चे की गलती को माफ करते हैं, हर बार आंखों पे पट्टी बांधते हैं, उन्हें अंत में दुख भोगना पड़ता है। जैसे धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कभी न टोका न रोका, हर गलती उसकी माफ करता गया। ऐसे ही धुंदली ने अपने बच्चे को कभी डांटा तक नहीं। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र कहता है लाडये 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडये प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्रवत समाचरे। जब तक 5 वर्ष का बच्चा हो उसे खूब प्यार करना चाहिए। 5 वर्ष से जब बड़ा उसे समझाना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। गलती करने पर 2 झापट भी लगा दी उसके भले के लिए, तो उस कार्य को नहीं करेगा वो बुरी कार्य को। जब 16 साल का हो जाए तो मित्रवत समाचरे, मित्र की तरफ से समझाना चाहिए। संसार में जीने के नियम संस्कार जरूर बच्चों को दो। तो आजकल कलयुग में कहाँ बच्चे मानते हैं, आप देखते हो कहीं भी कथा में कितनी भीड़, बच्चे बहुत कम रहते हैं। संस्कार घर से आते हैं। अपने पुत्र संतान के सामने कभी वो काम मत करो जो संसार की दृष्टि में बुरा हो। ऐसी बातें किसी की काट करना, किसी की निंदा करना, वही बच्चे सीखते हैं घर में। धुंदली ने अपने बच्चे को कभी डांटा नहीं और नित्य प्रति झगड़ा करके आता। रोज शिकायतें आती। अब तो इतना हो गया कि उसने अपने घर से जितना धन था सब लूटना प्रारंभ किया, बांटने लगा यारी दोस्ती में। गोकर्ण जी अपने पूजा पाठ ज्ञान में मस्त थी, महात्मा के फल से जो उत्पन्न हुई थी। इधर रोज शिकायतें आ करके अब तो धुंधकारी ने अपने पिता को पीटना प्रारंभ कर दिया, माता पिता को। गोकर्ण जी ने जब ये देखा कि ये सुधरेगा नहीं भाई, उन्होंने अपने पिता को अपने पास बुलाया, आत्मदेव जी को, और अपने पिता को आज प्रथम बार पुत्र पिता को उपदेश दे रहा है। पिताजी को बैठाया, पिताजी देहस्तिमांस रुधिरे भिमति त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च।
पश्चादिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। यही पिताजी देह समान सुंदरियों विमति त्यजतम, ये शरीर हाड़ मांस मज्जा से बना हुआ है और एक न एक दिन शरीर को छूट जाना है, इसलिए शरीर को मोह को आप त्याग दीजिए। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये छूट दीजिए। और ये शरीर एक यात्री के विश्राम घर की तरफ है। जिस प्रकार आप रेलगाड़ी में जाते हैं, आपने टिकट बुक कराया है यहाँ से बनारस का, तो यहाँ से बनारस तक आपकी सीट है। बनारस में आप उतर गए, उसके बाद सीट किसी दूसरे की हो गई, सीट वही है, यात्री तो आप उतर गए। उसी प्रकार कर्मों के अनुसार ये पंच भौतिक शरीर मिला है, ये हमारा नहीं है। हमारा रहता तो हमारे अनुसार ये शरीर चलता। बालक है, बालक चाहता कि मैं हमेशा बच्चा ही बना रहा हूं, समय उसी की जवान बनाता है। जवान व्यक्ति सोचता मेरे बराबर कोई नहीं, जैसी ताकत मेरे पास भूल जाता है कि एक दिन बुढ़ापा भी आएगा, हर किसी से लड़ना भिड़ना अभिमान हो जाता है जवानी में। और सोचे में दवाई खा के चमन परास खा करके शरीर को, मेरा शरीर हमेशा जवान बना रहे, पर एक दिन समय उसे बुढ़ापे की ओर ले जाता है। और जब बुढ़ापा आता है तो एक न एक दिन उसे संसार छोड़ करके जाना पड़ता है। इसलिए स्वयं शरीर हमारा नहीं है तो ये बच्चे, ये मेरा मेरी सेवा करेगा, मेरा पोता है, मेरा बेटा है, ये यही संसार के रिश्ते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक सब सेवा करते हैं। जिस दिन स्वार्थ सिद्ध हो गया, अपनी छाया भी अपना साथ छोड़ देती है, कोई किसी का नहीं होता। इसलिए शरीर धर्म भी नहीं मिला है। तो गोकर्ण जी ने अपने पिता से कहा, पिताजी इस शरीर का मोह त्याग दीजिए। जिस पुत्र के लिए आप रोए थे, आज वही पुत्र आपको रुला रहा है। जिस पुत्र के लिए जंगल में जाके रो रहे थे आत्मदेव, आज पुत्र पैदा हुआ, उस पुत्र के कारण पिता रो रहा है। इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं, सब आए हैं और अपना रोल अदा करके चले जाए, ये ध्यान रखिए। इसलिए आप जाकर के निरंजन वन में भगवान के चरणों का सानिध्य लेकर के भजन कीजिए, और वही भजन के नाव आपको भवसागर से पार ले जाए। आत्मदेव ने यही किया, भव जंगल में चला गया, भगवान नारायण के भजन में लीन हो गए और अंत में उनका शरीर छूटा, भगवान के धाम को चले गए। जो तुंगभद्रा नदी है, तुंग माने होता है शीघ्र, तुंग माने जल्दी, भद्रा माने कल्याण। ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिससे जल्दी कल्याण होता है, और पशु की योनि से जल्दी कल्याण नहीं होता, पशु को धर्म का ज्ञान नहीं होता। आत्मदेव तो चले गए, धुंधकारी ने और तहलका मचा दिया। घर में जितना धन था 5 पैसाओं के चक्कर में पड़ गया, सारा धन लूट करके उनको देने लगा। अब माँ के पास गया, कहा जितना धन तेरे पास है मुझे दे। माँ को मारने लगा धुंधली को, क्यों कर्मणे जायते जंतु, आगे की लकड़ी जल के पीछे ही आती है, आगे नहीं जाता। धुंधली ने कर्म ही ऐसा किया था। माँ को जब पीटने लगा, मारने लगा, तो माँ ने जान बचाने के लिए कहा कि बेटा मैंने धन कहीं रखा, मैं तुझे कल, इतना कल का नाम सुनकर कल मिलेगा धन। धुंधली ने अपनी माँ, धुंधकारी ने अपनी माँ को छोड़ दिया, कल मुझे देना। माँ रात को सोचने लगी कल कहाँ से दूंगी, जो धन था वो तो सब समाप्त हो चुका है। रात को घर से निकली, गांव में कुआं था बहुत बड़ा, और मरना ही मुझे समझा। धुंधली ने उस कुएं में गिर करके अपनी आत्महत्या कर दी। धुंधकारी को
कोई मतलब नहीं, माँ मर गई, पिता चले गए, कोई मतलब नहीं। एक राजा के यहाँ गया, चोरी करके लाया और उन पैसाओं को सारा धन दे आया। पांचों ने सोचा कि राजा के यहाँ गया है, एक न एक दिन पता लग जाएगा राजा, और राजा इसके साथ साथ हमें भी दंड देंगे। इसलिए उन पांचों ने रात को धुंधकारी को मदिरा पिलाई, बेहोशी हालत में से सैया पे बांध दिया और जलते हुए लकड़ी के कोयले लाकर के उसके मुंह में ठूसे और उसे मार दिया। दूर जाकर उसकी लाश को फेंक दी। गोकर्ण जी उस समय तीर्थों की यात्रा पे निकले हुए थे। जब उन्हें पता लगा कि मेरे पिताजी, मेरा भाई चला गया संसार से, तो गोकर्ण जी ने गया में जाकर के अपने पितरों के निमित्त पिंडदान किया। क्वचित्तम तिष्ठति गृहे हविर्वे लतयाचते। पता लगा अपने पितरों के नाम, गया में लोग जाते हैं पितरों के लिए पिंडदान करते हैं। पिंडदान करने के बाद जब घर आए, कई वर्षों के बाद अपने घर में गोकर्ण जी मकान के अंदर गए, जाले जूले लगी थी, बत्ता एक सैया थी, उसमें लेट गई। तो धुंधकारी प्रेत बना था, आत्महत्या करने वाला प्रेत बनता है, कभी मुक्ति नहीं होती उसकी, कभी भेड़ बनता, कभी बकरी बनता, अलग अलग रूप धारण करके वहां आ रहा है। तो आवाज उसके मुंह से कुछ नहीं आती। गोकर्ण जी को दिखाई दे रहा है भेड़ है, कभी बकरी बनना, कभी भेड़ बनना। गोकर्ण जी ने जल लिया और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छींटा कि बताओ तुम कौन हो। तब वो बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतो। हे भैया, अहम भ्राता, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतो। स्वर्ग से लेने के लिए आया, जो प्रेत बना हुआ था। ये भागवत की कथा जिंदा रहते हुए भी मनुष्य को तारती है और मरने के बाद भी स्वर्ग का रास्ता साफ कर देती है, मोक्ष हो जाता है। इसलिए जो पितृ भागवत होती है उनमें व्यास नदी के बगल में 7 गांठ का बांस गाड़ा जाता है, जो अपने पितरों के लिए कथा कराता है। तो गोकर्ण जी जब कथा सुना रहे थे, तो वहां पे जब 7वें दिन कथा के विश्राम के दिन स्वर्ग से विमान लेने के आया, उस विमान में धुंधकारी बैठा। तो सबने प्रश्न किया कि हमने भी कथा सुनी, परंतु केवल धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया, हमको लेने के लिए नहीं आया। ऐसी क्या कमी रह गई, क्या कारण है? तो गोकर्ण जी ने कहा, यथा भक्ति तथा कथा सुनने सब आए हैं, परंतु जिनका मन भगवान के श्री चरणों में है, जिसका ध्यान सिर्फ कथा पे है, कथा की प्रसंग पर है, वही कथा का श्रवण करता है। शरीर भले आपका कथा में बैठा है और मन लगा है घर में कि स्वामी जी ऑफिस से आई कि नहीं आई, घर में दरवाजा में लोग करके आई कि नहीं आई, कई ख्याल मन में आ रहे बार बार, तब यहाँ है और मन बाहर घूम रहा है, तो कथा का फल नहीं मिलता। कथा का फल तभी मिलेगा जब मन से भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, वंदनम अर्चनम दास्यम, सांख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति।
और इन 9 प्रकार की भक्तियों में 9वीं भक्ति वो सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रथम भक्ति है श्रवण करना। भगवान की कथाओं को आप कानों से सुन रहे हैं, ये प्रथम भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम, और श्रवण करके जब आनंद आ जाए तो दोनों हाथों से ताली बजा के भक्त कीर्तन करता है, कीर्ति गाता है, भगवान की गुणगान बात करता है, नाचता है, झूमता है, सारी टेंशन भूल जाता है और कथाओं में मस्त होकर के भगवान का गुणगान वादन करता है। ताली बजाने से दुर्भाग्य की रेखा भी मिटती है। स्मरणम पाद सेवनम, मन ही मन भगवान का स्मरण करता है। कथा सुनने के बाद जब आप घर जाएंगे तो मन ही मन स्मरण करेंगे कि ठाकुर जी के ऐसे थे, ठाकुर जी ने पोशाक पहनी है, ठाकुर जी की मैं चरणों की सेवा कर रही हूँ, मन का स्मरण है। और हमारे शास्त्रों में मन की पूजा सर्वोपरि मानी गई है, मानसी पूजा जिसे कहा गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम त्यासम, अर्चन करना, आरती करना, भगवान के नामों को पुकारना, फिर वंदन करना, ये भक्ति के क्रम है। आगे इसका प्रसंग आएगा। पर आत्मनिवेदन, 9वीं भक्ति आत्मनिवेदन करता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, जो भी मैं कर्म करूंगा आपकी कृपा से करूंगा, मेरे हाथों से सब कर्म ही कराना। भगवान का हो जाना, न्योछावर कर देना, शरणागत, इसे कहते हैं आत्मनिवेदन। अपनी शरीर को भगवान के सामने आत्मा सहित समर्पित कर देना, केवल दिखावे के लिए नहीं। ठाकुर जी की सेवा करो घर में, जिनके घर में ठाकुर जी की नित्य सेवा करनी चाहिए। कई लोग ठाकुर जी रखे हैं, जहां जाते भी लेकर के जाते हैं, ये गलत है। कोई सामान नहीं है कि घर जा रहे तो थैले में रखे चल दी, ट्रेन में रखे चल दी, ये खिलवाड़ है, ये पाप लगता है। इससे जीवन में कई अवस्थाएं अशुद्ध होती हैं, कई घड़ियां अशुद्ध, कई स्थान अशुद्ध होते हैं। इसलिए अपने घर में ही सेवा करना चाहिए। इसलिए गोकर्ण जी ने कहा कि जिसने मन से कथा सुनी वो इसकी अनित्य है। फिर अगली बार गोकर्ण जी ने भागवत की कथा की, ध्यान दीजिएगा, जितने श्रोता आए थे सब श्रोताओं ने बड़े ध्यान से मन से भागवत की कथा सुनी और अंत में सभी को लेने के लिए विमान आया और इस भवसागर से पार हुआ। बोलो भागवत भगवान नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताए ना। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताए। काया तेरी इतनी सुंदर काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। आई
वंदे वहाँ से क्या लाया बंदे के आया जग में बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा सब धराए जाएगा सब धरा है जाएगा नाम हरि का जपने बनते पीछे पछताएगा ओम हरि का जपने बनते फिर पीछे पछताएगा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय रावत जी इन सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद निर्माण हो जाएगा तो हनुमान जी की कृपा से पुनः भागवत को सुनने का सौभाग्य आप लोगों को मिलेगा। ये बताओ भगवान भोलेनाथ इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? पार्वती जी का एक ऐसी बात पूछो नारद मुझसे करते हैं कि तुमसे करते हैं क्या? तुम्हें कभी बाबा ने अमर कथा सुनाई? का वो तो नहीं सुनाई। तो कई अमर कथा उसी को सुनाते हैं जिससे अतिशय प्रेम करते हैं। नारद जी आग लगा के चली गई। सायंकाल भगवान भोलेनाथ जब पार्वती के समीप पहुंचे तो पार्वती जी कहने लगी स्वामी आप सबसे ज्यादा प्रेम किसी करते हैं? बाबा ने कहा तेरे सिवाय और कौन है मेरा, मैं सबसे ज्यादा तुझसे प्रेम करता हूँ। पार्वती ने कहा मैं नहीं मानती। आज तक तुमने मुझे अमर कथा नहीं सुनाई। अमर कथा क्या है? भगवान भोलेनाथ वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। 18 पुराणों की रचना के बाद जो था संसार से विरक्ति जो थी, अचानक पुत्री क्षणा में जाकर पुत्र की इच्छा में जागृत हो गई कि मैंने इतने 4 वेद 6 7 18 पुराण लिखे, मेरे बाद इनको संसार में कौन पढ़ेगा, कौन इनका विस्तार करेगा? मेरा भी कोई पुत्र होता तब इन शास्त्रों का प्रचार करता। पर पुत्र कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं। वेद व्यास जी ने मनी मन भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया कि बाबा आप ही पुत्र बन करके आइए, आपके सिवाय कोई भी शास्त्रों का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। इधर कैलाश पर मां पार्वती ने स्वामी से भगवान भोलेनाथ से जिद की मुझे अमर कथा सुनाओ। बाबा ने कहा पार्वती मैं तुझे अमर कथा सुनाऊंगा पर ध्यान देना अगल बगल आगे पीछे कोई भी जीव नहीं होना चाहिए, तुम दृष्टि दौड़ा लो। चारों तरफ पार्वती ने दृष्टि दौड़ाई, कोई नहीं था। भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते सुनाते पार्वती हुंकारी भरी हाँ 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 कह रही है। इतने में एक हवा का झोंका आया, ठंडी ठंडी हवा चली, पार्वती जी की आंख लग गई, नींद आ गई। कुछ ही दूरी पे सुर्ख मान तोता का अंडा पड़ा था, खाली अंडा, केवल बाहर का छिलका। अमर कथा के प्रभाव से उसमें जान आ गई और वो हुंकारी भरने लगा। भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद करके कथा सुना रहे थे। अचानक आंख खोली, देखा पार्वती सूर्य की है, ये हुंकारी कौन भर रहा है? किसने ये अमर कथा सुन ली? तुरंत त्रिशूल उठाया, फेंका
आगे से वो अंडा पीछे से त्रिशूल भागता हुआ कहाँ पहुंचा, जहां वेद व्यासी अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। अंडा वहां गया और वेद व्यासी की पत्नी को जमाई आई, मुंह खुला, वो अंडा उनके मुंह में प्रवेश कर गया। त्रिशूल बाहर खड़ा हो गया। उसी अंडे के प्रभाव से, सुख के अंडे के प्रभाव से सुखदेव जी का जन्म होता है। कल की कथा में प्रसंग आएगा। और सुखदेव जी महाराज बद्री विशाल भगवान की। तो कथा का प्रसंग काफी लंबा है, आज प्रथम दिवस भी है। आरती की तैयारी, आपने सुंदर भजनों का आनंद लेना है। हमारे बहुत अच्छे भजन गायक जिनको YouTube पे आप सुनते और आगे सुनेंगे। Surya
तो जो पहुँच गया गाड़ी कन भगान हुई बाजो पहुँच गया गाड़ी कन भगान हुई बाजो पहुँच गया गाड़ी कन भगान हुई बाजो पहुँच गया गाड़ी काम काज छोड़ा हम करेंगे बाप छाड़ी काम काज छोड़ा हम तेरे बाप छाड़ी काम काज छोड़ा हम करेंगे बाप छाड़ी काम काज छोड़ा हम तेरे बाप छाड़ी बाप वाला बोलो चूड़ा से न छोड़ा बाप वाला बोलो चूड़ा से न छोड़ा बाप
हंसने गया गया हंसने गया गया प्रसीद
नामानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तं गृहाणां परमेश्वर दिव्य मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय जगदम्बे मैया की जय कालका मैया की जय हरि देवी मैया की जय सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो धर्म का नासो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो माता की जय हो गंगे मैया की जय हो सनातन धर्म की जय ओम नमो पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।